ध्यानधर्मः सदा यस्य सदानुग्रहतत्परः समाध्यासनमासीनः स्वात्मा रामो विराजते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ये मैंने बोर्ड बनाया है, इसको आप लग्न भी समझिएगा और आप इसको नवांश भी समझिएगा। और आपके सामने जो मैं कार्यक्रम लेकर के आया हूँ उसके लिए आपकी कुंडली मतलब लग्न कुंडली आपके सामने होनी चाहिए और नवांश कुंडली भी आपके सामने होनी चाहिए। देखना क्या है कि सबसे पहले तो पसंद का बटन दबा दीजिए, शेयर भी करना ज़रूर आवश्यक हो गया है। तो मैं बोल रहा था कि लग्न कुंडली में आप एक किसी ग्रह को उठाइए। जैसे मैंने कहा, आप लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को उठाइए। उठाने का अर्थ है आप उन्हें देख लीजिए कि वो कहाँ बैठे हैं। ठीक है, आपने उनको देख लिया कि वो वृष राशि में बैठे हैं या तुला राशि में बैठे हैं। मान लीजिए वो लग्न कुंडली में शत्रु की राशि में बैठे हैं या किसी में भी बैठे हैं, एक में बैठे हैं, 5 में, आप जो भी बैठे हैं, आप उनको लिख लीजिए कि वो गुरु जो है वो 5 नंबर में बैठे हैं या 2 नंबर में बैठे हैं। फिर उसके बाद अपने नवांश चक्र को देखिए और वहाँ वो किस राशि में बैठे हैं ये देख लीजिए। तो वहाँ आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति 1 नंबर की राशि में बैठे हैं या 2 नंबर में या जहाँ भी बैठे हैं, उनको भी आपने एक जगह साइड में किनारे पेज पे लिख लिया। दोनों जगह के लिख लिया कि लग्न में गुरु वृष राशि में बैठ गए, नवांश कुंडली में गुरु मेष राशि में बैठ गए या 5 नंबर में बैठ गए, 7 नंबर में बैठ गए, 9 नंबर में बैठ गए। अब मूल बात जो है वो ये है कि अगर लग्न कुंडली में बैठा ग्रह शत्रु में बैठा हो उससे कोई मतलब नहीं है। लग्न कुंडली में बैठा ग्रह और नवांश कुंडली में वही ग्रह अगर तीसरे एकादशवें का संबंध बनाता हो, मान लीजिए कि गुरु यहाँ लग्न कुंडली में किसी एक राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो उस राशि से 3 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो 5 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो 4 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो 7 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो 9 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो 10 घर आगे बैठ रहे हैं या उस राशि से वो एकादशवें घर में बैठे हैं। मतलब अगर मान लीजिए मिथुन में बैठे हैं लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में वो मिथुन के बाद 5 घर आगे बैठे हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तो अगर 5 घर आगे बैठे हैं, 9 घर आगे बैठे हैं, 10 घर आगे बैठे हैं, 4 घर आगे बैठे हैं, 3 घर आगे बैठे हैं, एकादशवें घर में आगे बैठे हैं, तो इससे ग्रह स्वतः बली होता जाता है। और ये एक तरीके से जिस तरीके से ग्रह को वर्गोत्तम होने का बल प्राप्त हो जाता है, उसी तरीके से इस ग्रह को भी अतिरिक्त बल मिल जाता है। मान लीजिए लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो धनु राशि के बैठ गए। इसका अर्थ है कि वो अपने त्रिकोण में बैठ गए। अगर पंचम भाव में बैठ गए तो फिर वो ग्रह त्रिकोण में गया है। अगर वो तृतीय भाव में बैठ गए मतलब मिथुन के बैठ गए तो वो तीसरे में बैठे हैं, तो थोड़ा कमजोर पर सामान्यतया ठीक परिणाम मिलेगा। अगर वो 11 नंबर की राशि में बैठ जाते हैं, मान लीजिए लग्न कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में 11 नंबर की राशि में मतलब कुंभ राशि में बैठे हैं, तो वो लाभ के भाव में गए हैं। ऐसी अवस्था का ग्रह भी बली माना जाता है। वो फिर भी अपनी दशा काल में आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम करेगा ही करेगा। शत्रु के नवांश में तो पक्का गया है, पर उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है और ये मैं जब लोगों की कुंडलियां देखता हूं फोन पे तो मैं उन्हें बताता था, पर ये बात उन्हें समझ में नहीं आती थी, तो मैंने कहा इस पे कार्यक्रम ही बना देते हैं। तो आप लोग ऐसे ही रोज दिन कार्यक्रम देखेंगे तो आपको ज्योतिष के जो छोटे छोटे अच्छे अच्छे बड़े बड़े महानतम सिद्धांत हैं वो आपको पता चलता रहेगा। अब आइए, आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का है, जिसमें भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो ध्यान होता है, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है वस्तुतः वो धर्म करता है। जो धर्म है वो वस्तुतः चंचल नहीं है,
वो स्थिर है। और आप स्थिर कब होते हैं? जब ध्यान में जाते हैं, जब समाधिस्थ होते हैं तो आप धर्म का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं। जब आप हिलते डुलते हैं तो आप अतिक्रमित होते हैं और अतिक्रमण करते हैं, आंदोलन करते हैं, है ना, उसमें विक्षोभ पैदा होता है। लेकिन एकदम बिल्कुल जो शांत है, जो गंभीर है, जो बिल्कुल ही ध्यानस्थ है, जो बिल्कुल ही एकदम समाधिस्थ है, वही असली धर्म कर रहा है। कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है जिसे वही धर्म का पालन कर रहा है। जो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रभावित नहीं कर रहा है वही धर्म कर रहा है। जिसके किसी भी गतिविधि से, किसी भी क्रियाकलाप से सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वही असली धर्म कर रहा है। आपने अपने भोजन के लिए किसी की हिंसा की, किसी को नुकसान किया, किसी वृक्ष को काट दिया, किसी जीव की हत्या कर दी, वो वस्तुतः अधर्म है ना। तो धर्म का जो असली स्वरूप है वो ध्यानस्थ होना है, चिंतन में जाना है, समाधि में जाना है, ऐसा। आइए कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।